अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इरफान शाही फ्राम ताजर ग्रुप। आज हम लोग बात करेंगे DHA फ़ेज़ 7 और DHA फ़ेज़ 9 के रेट्स पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कि कौन से फ़ेज़ में इन्वेस्टमेंट की जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ेज़ 7 की और फ़ेज़ 9 प्रिज्म में डिफरेंस क्या क्या है। फ़ेज़ 7 जो है वो पोजीशन में है, जो फ़ेज़ 9 है वो नॉन पोजीशन में है। सेकंड हम आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। फ़ेज़ 7 में हमें प्लॉट बाई करने के लिए मिनिमम जो प्लॉट हम बाई कर सकते हैं वो 1,70,75,00,000 से लेके मैक्सिमम जाता है कोई 3.5 पौने 4 तक। फ़ेज़ 9 प्रिज्म में हम प्लॉट जो बाई कर सकते हैं कनाल का वो अराउंड है कोई 1,20,30,00,000 से लेके कोई 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ तक जाता है। थर्ड हम आ जाते हैं एवरेज प्लॉट। फ़ेज़ 7 में जो एवरेज प्लॉट है वो अराउंड है कोई 2-2.25 से लेके कोई 2.5 करोड़ रुपये में। जो फ़ेज़ 9 प्रिज्म में है वो अराउंड प्लॉट की जो प्राइस है वो है कोई 1,70,00,000 से लेके 160 से लेके कोई 2 करोड़ रुपये के अराउंड अबाउट। क्योंकि असल में आजकल मार्केट थोड़ी सी बेहतर है, रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ कस्टमर के में कॉल्स आ रही थी, SMS आ रहे थे कि अभी हम कौन से फ़ेज़ में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए फ़ेज़ 7 में पोजीशन है, ये फ़ेज़ 6 के साथ इसकी लोकेशन है। फ़ेज़ 9 की जो लोकेशन है वो रिंग रोड के साथ है और फ़ेज़ 9 प्रिज्म DHA फ़ेज़ 9 टाउन के साथ है। DHA फ़ेज़ 7 में अगर हम लोग प्लॉट कनाल का बाई करते हैं तो इसके लिए में जो एवरेज प्लॉट की पेमेंट चाहिए होगी वो चाहिए अराउंड अबाउट कुछ 2.25 से 2.5 करोड़ रुपये में। जो पोजीशन है आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी 7 को यूज़ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से भी आप 7 को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं 9 प्रिज्म में। 9 प्रिज्म में जो प्लॉट की प्राइस है वो अराउंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमें चाहिए अराउंड कोई 1,70,00,000 से लेके 2 करोड़ 20-25 में आप अच्छा प्लॉट बाई कर सकते हैं। अब अक्सर हमसे क्लाइंट ये सवाल करते हैं कि हमें अगर 7 में पोजीशन वाला प्लॉट 2 करोड़ का मिल जाता है तो हम 2.25 करोड़ रुपये का प्लॉट 9 प्रिज्म में क्यों बाइंग करें। तो हम उनको रिकमेंड ये करते हैं, देखें फ़ेज़ 9 में जो आप प्लॉट ले रहे हैं 2.25 का वो उसकी टॉप लोकेशन है। जैसे A ब्लॉक है, Q ब्लॉक है, P ब्लॉक है, उसमें अच्छा प्लॉट आपको मिलता है 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में। जो फ़ेज़ 7 में हम प्लॉट बाई करते हैं 2 से 2.5 करोड़ में वो एवरेज प्लॉट है। 2 करोड़ का प्लॉट आपको मिलता है Y में, Z में, Z2 में, Y में, X में, T में, नीचे वाले पोर्शन में। जो आप 9 प्रिज्म में इसी बजट में प्लॉट बाई करते हैं वो आप टॉप लोकेशन का प्लॉट बाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही फ़ेज़ अच्छे हैं, दोनों ही मौजूद हैं, दोनों में ही इस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा रिकमेंडेड है वो हम करते हैं 9 प्रिज्म को। उसकी रीज़न ये है कि देखें अगर हम 9 फ़ेज़ 7 में प्लॉट बाई करते हैं कनाल का, अच्छा प्लॉट इस वक्त जो है ना वो 2.25 से लेके 3.25 तक प्लॉट है जो ऊपर वाले ब्लॉक है। जैसे S ब्लॉक है, R ब्लॉक है, R में हमें 3 से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। S में हमें 80-85, 280-85 में, ZW में यही रेट है। नीचे U है, T है, X है, इधर जो प्लॉट है वो तुमको 2.25 तक रेट चले गए। Y ब्लॉक का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें भी यही रेट है, कोई 3, 2, 60, 65, 70, 75 का रेट है प्लॉट्स का। अब इसमें पैसे पड़ रहे हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अच्छी है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट चल जाते हैं 9 प्रिज्म में। 9 प्रिज्म में हमें टॉप लोकेशन प्लॉट मिलता है 2.25 का, 2.5 का, 2.25 का, 2.5 का। जो पोजीशन जिन ब्लॉक्स का आने वाला है, क्योंकि जो हमारी पीछे वाली वीडियो हमने अपलोड की थी 9 प्रिज्म की, ओवरव्यू दिया था, उसमें हमने सारे ग्राउंड रियलिटी पे ये बात की थी कि किन किन ब्लॉक्स में पोजीशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ उसको ज़रा वॉच कर लें। सेकंड हम आ जाते हैं कि इसकी बात मैं कर रहा था कि 9 प्रिज्म में हमें टॉप लोकेशन प्लॉट मिलता है 2.25 से 2.5 करोड़ रुपये में। जो 2.25-2.5 करोड़ का प्लॉट हम लेते हैं अभी नॉन पोजीशन, जब पोजीशन उसको आ जाएगा तो उसमें आपके पैसे मिनिमम भी पड़ेंगे तो वो 50 लाख लाजमन पड़ेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जैसे DHA ओपन करेगा पोजीशन, क्योंकि आपका 9 टाउन है, 7 10 की 11, उसमें ऑलरेडी घर बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन बड़ी स्पीड से उधर स्टार्ट हो जाएगी जैसे DHA ने पोजीशन ओपन करना है। अब अगर हम लोग इसी प्राइस में 7 में प्लॉट लेते हैं, 7 वाला प्लॉट जो है आपका अगर हम 70-75 का लेते हैं तो उसमें अगर 20-25 पड़ेगा वो 3 करोड़ रुपये पे आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आपका 6 आ जाता है, 6 में मिनिमम प्लॉट आपको 3 करोड़ का मिलता है। सेकंड हम आ जाते हैं लो बजट इन्वेस्टमेंट पे। 7 में आप 175 से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन हमें 9 प्रिज्म में अवेलेबल है, जिसमें हम प्लॉट G में परचेज़ कर सकते हैं, F में परचेज़ कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी है, कोई आर्मी अपडेट है, कोई सिविल अपडेट, आलपेट के साथ प्लॉट आप परचेज़ कर सकते हैं।
सेकंड अब आ जाते हैं 2 कनाल की प्राइस पे। देखिए 7 में अगर हमने दो कनाल का प्लॉट बाय करना है तो वो हमें मिनिमम 4.5 से लेके 5.5 तक मिलेगा, लेकिन अगर हम यही प्लॉट 9 प्रिज्म में बाय करते हैं तो वो 4.5 से लेके 5.25 का रेट है उधर। लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है वो लोकेशन का है। जो भी 2 कनाल DH ने दिया है फेज़ 9 प्रिज्म में वो गोल्फ कोर्स के साथ दिया है या मेन रोड पे है। जो फेज़ 7 में 2 कनाल है वो आपका Y ब्लॉक X ब्लॉक नीचे वाले पोर्शन में है। मेन इनमें जो डिफरेंस है वो लोकेशन का है। सेकंड हम आ जाते हैं 5 मरला पे। 9 में 5 मरला प्लॉट बाय कर सकते हैं 45 से लेके अराउंड को 65 तक मैक्सिमम। फेज़ 7 में 95 से स्टार्ट होता है प्लॉट, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट आई थिंक बनती भी नहीं है। वो तो जनरल बाहर के लिए जिन्होंने घर बनाना है 5 मरले में वो इसको परचेज़ करके अपना घर कंस्ट्रक्शन कर लें। क्योंकि 9 में 5 मरले की इन्वेस्टमेंट क्यों रिकमेंड हम करते हैं, उसकी रीज़न मेन जो है वो 9 टाउन है। 7 9 टाउन है आपका। 9 टाउन में मिनिमम प्लॉट 65 लाख से लेके 85 तक है। जब इसको पोजीशन आएगा 9 प्रिज्म को तो वो सेम इसी रेट पे आ जाएगा टाउन वाले पे। सेकंड आ जाते हैं हम 10 मरला पे। जो 10 मरला है आपका प्लॉट वो DH फेज़ 7 में हम 95 से लेके बाय करते हैं 1 करोड़ 80 लाख रुपए में। अब 95 वाला प्लॉट जो है या 1 करोड़ 10 15 20 25 लाख वाला प्लॉट है वो Y ब्लॉक के नीचे वाले पोर्शन में आता है। जो आप इसमें हम बाय कर सकते हैं 9 प्रिज्म में वो आपका C में है, F में है, L में है, K में है। इन ब्लॉक्स में इन सेक्टर में हम लोग प्लॉट बाय कर सकते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए। जो फेज़ 7 है आपकी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट है। 9 प्रिज्म में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि कुछ ब्लॉक्स को तो ऑलरेडी पोजीशन आने वाला है। जिन ब्लॉक को पोजीशन आने वाला है जैसे शुरू के इसके ब्लॉक्स हैं, इनके अलावा जो ब्लॉक में भी डेवलपमेंट हो रही है बड़ी तेज़ी से उनमें रेट्स अभी भी कम हैं, उनमें अभी भी पैसे पड़ने के चांसेस हैं। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हम लोग 9 प्रिज्म को इसलिए भी रिकमेंड करते हैं, उसकी मेन जो रीज़न ये है कि हमने देखा है पिछले साल इन दिनों में जब लॉकडाउन से पहले हमने एक अपने क्लाइंट्स को प्लॉट लेके दिया फेज़ 8 S ब्लॉक में 1 करोड़ 80 लाख रुपए का। उसी दौरान हमने एक प्लॉट बेचा T ब्लॉक का 1 करोड़ 35 लाख रुपए का। जो 1 करोड़ 35 वाला प्लॉट है वो आज इस वक्त है 2 करोड़ 70 लाख रुपए का। जो 8 में हमने प्लॉट लेके दिया था वो इस वक्त अराउंड है वो 3 करोड़ 3 प्लस का है। इट्स मीन के एक 80 लगा के हमारे एक कस्टमर ने पैसे कमाए 1 करोड़ 20 लाख रुपया, और एक कस्टमर ने 1.35 लगा के पैसे कमाए डबल, उस पर डबल प्रॉफिट आ गया ना उनको। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त सबसे जो DHA का बेनिफिट फेज़ है वो है फेज़ 9 प्रिज्म। इसके बाद 7 में भी कर सकते हैं, पैसे दोनों में पड़ने हैं क्योंकि ये 2 ही वाहद फेज़ DHA के रह गए हैं जो आपके 1.25 से लेके अराउंड 2.5-3 करोड़ में प्लॉट हम ले सकते हैं ना। हम फेज़ 8 में ले सकते हैं इस प्राइस पे प्लॉट। फेज़ 8 में भी इस पर प्लॉट जो 3 करोड़ प्लस में है। फेज़ 6 में भी यही रेट्स हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कंपैरिजन किया फेज़ 9 प्रिज्म और DHA फेज़ 7 में। तो इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि हम पूरी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इसके अलावा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है जो हमसे कुछ करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।